पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन। तारीख 9/8/20 के सत्संग में चंचल मन चलित हो जाता है। इस बहन की शंका में आपने जो समाधान किया वह अपूर्व है। अब तक आपके मुख से जागृति यह धर्म है, जागो जागो सुना था, परंतु आज के आपके बोध से जागृति आई है, वह अपूर्व है। आपका अत्यंत अत्यंत उपकार मानता हूँ। अब शंका नहीं, आशंका होती है। आज ही समझ में आया कि श्रद्धा में से नित्य न छूटे, सपने से छुटकारा हो। बहुत सो लिया आपके योग से, अपूर्व चमत्कार का अनुभव कर रहा हूँ। मैं और मेरे साथी साधर्मी आपका उपकार मानो उतना कम है। गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन। जागृति होने पर भी कृपालु देव की आशंका का समाधान करना जी। राग करना नहीं, करना तो सत्पुरुष पर करना। द्वेष करना नहीं, करना तो कुशील के प्रति करना। समझाने के लिए कृपा करना। जसू भाई, बोरीवली, मुंबई। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। यदि एक शब्द में मुझे धर्म के बारे में पूछा जाए तो मैं यही कहता हूँ कि जागो। पर्याय में जागृति प्रकट होती है। त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व के आश्रय से। जब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व जो त्रिकाल जागृत है, जहाँ सोना नहीं है, जहाँ नींद नहीं है, ऐसा जो मैं भगवान आत्मा त्रिकाल जागृत हूँ, उस जागृत चैतन्य तत्व का प्रमाण क्या? प्रमाण यह कि जैसे कोई व्यक्ति अपने मकान में सो रहा है और सोते समय चोर अपने मकान में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे ही यदि ये चैतन्य परमात्मा जागृत नहीं होता तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में कर्म रूपी चोर प्रवेश करते।
मगर अनादि काल से जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में कर्म रूपी चोर तो अत्यंत दूर, रागादि विकारी भाव भी प्रविष्ट नहीं हुए हैं, ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता जो बेहोश नहीं, द्रव्य त्रिकाल जागृत है, द्रव्य त्रिकाल प्रकट है, और प्रकट होने का प्रमाण यह चैतन्य तत्व, यह चैतन्य की सत्ता जो प्रकट है, यह ज्ञान की सत्ता का प्रकटपना, बस यही चैतन्य तत्व का जागृत होने का प्रमाण है। ज्ञान का होना मात्र ये ज्ञान है। भगवान आत्मा एक समय के लिए चैतन्य पने से हटा नहीं, छूटा नहीं, ऐसा जिसका स्वरूप है। अनंत विकार की उत्पत्ति हुई, अनंत विकार जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए, अनंत विकार रूपी ज्ञेय, अनंत विकार रूपी ज्ञेयों का आकार जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, फिर भी ज्ञान की पर्याय का आकार ज्ञेयाकार न होकर ज्ञानाकार ही रहा। ऐसी अनंत अवस्थाएं, मगर उन अनंत अवस्था में मात्र चैतन्य सत्ता की रुचि, चैतन्य सत्ता की रुचि। किस अवस्था में यह चैतन्य सत्ता है उस पर जोर नहीं, क्योंकि अवस्था के कारण वह सत्ता टिकी नहीं है। वो जो सत्ता का टिकना है, वह सत्ता का टिकना वो अवस्था के कारण नहीं है। जो मिट्टी टिकी है वो मिट्टी मटके के कारण नहीं टिकी है। तो मटके का जो अस्तित्व है, वो मटके के अस्तित्व के कारण ये मिट्टी का अस्तित्व है ऐसा माने तो मटके का अस्तित्व मिटने पर मिट्टी का भी अस्तित्व मिटना चाहिए। मगर वो जो मिट्टी की सत्ता न्यारी है, ऐसे ही जब राग का विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, ये राग का विकल्प तो ज्ञेय, ये राग का विकल्प तो ज्ञान की पर्याय में है ही नहीं, भगवान आत्मा में नहीं। भगवान आत्मा की बात तो दूर की बात है। एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें राग का विकल्प प्रतिबिंबित हुआ, ऐसे ये एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें राग का विकल्प है ही नहीं। राग के विकल्प के प्रतिबिंबित होने पर वो ज्ञान की जो अवस्था है वो ज्ञानाकार अवस्था है। ज्ञान की अवस्था ज्ञानाकार अवस्था है। ज्ञेय की अवस्था ज्ञेय में है, ज्ञान की अवस्था ज्ञान में है। तो ये जो ज्ञानाकार अवस्था है ज्ञान की, मगर ये भी एक समय की ज्ञानाकार अवस्था, उस अवस्था के कारण मेरा अस्तित्व नहीं। वो जो अवस्था है ना, उस अवस्था को मटके के रूप में देखना, ये थोड़ा भाव समझो। शरीर और शरीर के संयोग, ये माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार आदि ये संयोग, ये तो दूर की बात। जब तत्व विचारों ने भगवान आत्मा का तत्व विचार कि आत्मा में तो ये सब परद्रव्य पुद्गल आदि ये द्रव्य की सत्ता नहीं, ये तो अलग ही द्रव्य की सत्ता है। मगर जो विकार का भाव, जिस विकार के भाव के साथ में जीव की यात्रा हो रही है, वो मानता है जो जो भी भाव है उन भावों के साथ में ऐसी तन्मयता कि यह भाव के बाहर मेरी पहचान ही नहीं है कोई। ऐसा तुरंत ही उस समय वो हृदय को जैसे छूती है वो पुकार। आज जो तुमने ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी न, कि भगवान आपको ये भगवान आत्मा की पुकार सुनने का जो भाव भी आ रहा है ना, ये पंचम काल में ऐसा भाव आ रहा है। धन्य हो आप,
जब मैं तुमसे ये कहूं कि पंचम काल में भी तुम्हें ये भाव आता है परमात्मा की पुकार सुनने का, धन्य हो आप, उस समय तुम्हारे भीतर में वो धन्यता का एहसास हो रहा है ना, ये मेरे बारे में कहा जा रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कोई कहे कि पंचम काल में आपने हमारे लिए ये चैतन्य परमात्मा की पुकार की, ये जो परमात्मा की पुकार करने का जो हमारे प्रति करुणा का भाव आया है, धन्य है हम कि आपका योग में प्राप्त हुआ कि जिन्हें ये भगवान आत्मा की पुकार करने का करुणा का भाव जगा, ऐसा ये अहोभाव उस समय सम्यक दृष्टि को जागृति की ये मेरी बात नहीं है। तुम्हें तत्क्षण ऐसा लगता है ना कि पंचम काल में तुम्हें परमात्मा की पुकार सुनने का भाव आया, तुरंत ही भीतर में विचार चलने लगता है, हमें अभी इस काल में ये भाव आया, वरना ये भाव दूसरों को नहीं आता। उन भावों की तन्मयता कह रहा हूं, वो भावों की तन्मयता वाला अज्ञानी का जीवन ऐसा। उस समय वो जो महानता का भाव आता है, महिमा भाव आता है ना, कि पंचम काल में परमात्मा की पुकार सुनने का भाव मुझे आया, इस कारण से अहोभाव आता है, अपना अहोभाव। मगर ये अहोभाव तो विकार के कारण, ये विकृति के कारण ये अहोभाव, आत्मा में पैदा होने वाली विकृति, उस विकृति के कारण मेरी महानता कैसी? पंचम काल में ये आत्मा में जो विकृति उत्पन्न हुई, ये जागृति, ये प्रयोग करना, तुम्हें खुश करना हो तो मैं ये बोल सकता हूं, तुम्हें सिर्फ खुश करना है कि तुम्हारे जैसे भाव तो इस जगत में और किसी को नहीं आते, और किसी को नहीं आते। ये पंचम काल में ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने का जो भाव आया, मगर थोड़ी देर खुशी होगी, मगर अनंत दुख की परिपाटी चलेगी। थोड़ी देर खुशी होगी, थोड़ी देर तुम्हारी तारीफ होगी, मगर उस तारीफ में रुचि मत लेना। उस तारीफ में उस समय मीठा लगेगा, मगर वो मीठा भी तब लगेगा यदि भीतर में बेहोशी है तुम्हारे। यदि जागृति है तो वो राग के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, तत्क्षण वो भेद विज्ञान की प्रज्ञा छीनी से वो विकार के भाग को अलग करके यहां तुम ज्ञान को भोगोगे। ऐसा ये भेद विज्ञान के बल से ज्ञानी को सदाए ये जागृति है, और अज्ञानी को विकल्प के बारे में कहा जाए, विकल्प में ही अपनी सत्ता, अपनी पहचान लगती है। अब यहां क्या कहा? यहां तो ये कहते हैं कि विकल्प के कारण तुमने अपनी पहचान मानी, ये तो झूठी बात है। ये राग का विकल्प, राग का भाव जो अभी तुम्हें आया, उसके कारण अपनी पहचान मानी, ये तो दूर की बात। मगर राग का भाव आत्मा में जानने में आता है। वो जानने वाली ज्ञान की जो अवस्था है, जो अलिप्त है, राग से अलिप्त है, राग से ये ज्ञान की पर्याय अलिप्त है। मगर वह ज्ञान की पर्याय का जो आकार उस समय राग के जैसा आकार हुआ, वह ज्ञान की पर्याय का ही आकार है। वह ज्ञान की पर्याय राग को जानने वाली, वास्तव में तो जानने की पर्याय को ही जानने वाली, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय अपनी सत्ता में से बाहर नहीं जाती है ना। इस मुख्यता से ये कहते हैं, इस अपेक्षा से ये कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय जो है, वो ज्ञान की पर्याय में भी अपनी सत्ता मत मानना, राग में तो नहीं मानना। ये दूर से नजदीक आता है, दूर से, कि माता पिता ये आदि बाहर के संयोग, धन धान्य आदि बाहर का परिग्रह, ये तो दूर, शरीर तो दूर, राग का विकल्प भी दूर, मगर ज्ञान का जो जानने का कार्य, वो जानने की पर्याय, उसके कारण अपना अस्तित्व माना, वो मिथ्यात्व है। पर्याय के कारण द्रव्य का अस्तित्व माना। पर्याय है, मगर पर्याय का होना, ये द्रव्य का अस्तित्व, उसका जो होना है, होना पर्याय के कारण नहीं है, पर्याय होती है
तरंग के कारण यदि सागर का अस्तित्व माने वो भ्रम है। ये सत्य है कि सागर में तरंग है, मगर तरंग ने सागर का अस्तित्व रखा है, ऐसा नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। ज्ञानी सदा काल जागृत है, जानने 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 रूप कार्य होता है। ये कार्य, ये यात्रा हो रही है, एक 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 समय की ये यात्रा। जैसे ट्रेन में बैठ करके खिड़की से जैसे तुम ऐसे देखते हो ना, ये पेड़ आया, ये मकान आया, ये गाड़ी खड़ी है, ऐसे एक 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 दृश्य को जैसे तुम ट्रेन की खिड़की से देखते हो, काल बढ़ता है ना आगे, ऐसे ही जैसे दृश्य बदलता है, मगर दृश्य के बदलने पर उस समय तुम्हारी जागृति कि तुम अपनी सीट से कहीं हिले डोले नहीं हो। यात्रा हो रही है, अलग 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 भी है, ये सच है, मगर अपनी ही सीट है, ये भी सच है। अलग अलग का भाव समझो कि ज्ञानी को ये जागृति है कि ज्ञान की अलग अलग पर्याय। पहले समय की ज्ञान की पर्याय में राग जानने में आया, फिर ये ज्ञान की पर्याय में क्रोध जानने में आया। ऐसा ये ज्ञान का परिणमन, ये आकार ज्ञान का प्रति समय नया नया आकार है, मगर नए नए आकार में भी व्याप्त ज्ञान की ही सत्ता है। माने मैं अपनी ज्ञान की सत्ता से, ज्ञान की सीट से हिला नहीं हूं, ये जागृति। इसलिए ये जो कहा परम कृपालु देव ने भी जागृति पर जोर दिया है, और मैं तो परम कृपालु देव की ही पुकार करता हूं, जागृति सदा काल जागृति। देह से जागृति का संबंध ही नहीं है। देह का जागना उसका जागृति से संबंध नहीं है, कि जागृति आत्मा की पर्याय है। श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन है, उसको कहते हैं आत्म जागृति। आत्म जागृति अर्थात श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन। इसलिए तुम्हें कभी कभी जागृति रहती है और कभी कभी नहीं रहती। वो जागृति नहीं है, वो विचार है, और विचार है उसको जागृति के साथ में मत जोड़ना। जो कोई घटना घटित हो ने, तुमको किसी ने बुरे शब्द कहे, उस समय तुम्हें ये प्रवचन याद आया कि सुना था कि बुरे शब्द तो आत्मा को छूते ही नहीं है, ज्ञान को छूते नहीं है, ज्ञान की पर्याय को छूते नहीं है, त्रिकाली को तो दूर। ये विचार चला और तुमने समाधान कर लिया। अब वो जो समाधान तुमने कर लिया, वो तुम्हारा उसके प्रति जो क्रोध आता था वो क्रोध नहीं रहा, मगर वो जो क्रोध नहीं रहा वो जागृति का परिणाम नहीं है। वो जो क्रोध का भाव नहीं है, वहां पर वो विचार के बल पर कषाय की मंदता हुई। कषाय के बल पर वो कषाय, जो जागृति के बल पर जब कषाय का अभाव होता है, फिर से समझना, जागृति के बल पर कषाय का अभाव होता है और विचार के बल पर कषाय भाव मंद होते हैं। और मंद हुए जो कषाय भाव है, वो तुरंत ही उसका जो रूप है वो रूप बदल जाता है। क्या होता है, जब तुम्हें ये सुना ना तुमने कि मैंने कृपालु देव की वाणी सुनी कि राग का विकल्प चैतन्य परमात्मा में नहीं है, वो व्यक्ति जो बोलता है वो बोलने दो। वो व्यक्ति जो बोलता है वो बोलने दो, तो उसके प्रति द्वेष नहीं हुआ। मगर कृपालु देव की वाणी के प्रति राग का भाव, अतिशय अतिशय राग का भाव, कि जिस वाणी ने मुझे अभी बचाया है, ये तत्वज्ञान, ये जो पुकार सुनी, उसके प्रति अहोभाव। सम्यक दृष्टि, जहां जागृति है वहां क्या है, जागृति है वहां तो सोचना नहीं पड़ता। पहली बात ये निशानी जागृति की, सोचना नहीं पड़ता, अर्थात सोचने के कारण वो जागृति है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को भी विचार चलता है, सोचना होता है,
तत्व विचार ज्ञानी को भी होते हैं, मगर तत्व विचार है इसलिए वो जागृति है ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार से वो विचार अलग अलग चलते रहते हैं। जागृति के लिए अब नया कुछ नहीं करना है। डॉक्टर के पास में वो सर्टिफिकेट आ गया है, उसे डिग्री मिल गई, डिग्री मिलने के बाद भी वो खोज नई करता है, नई तरह से वो आजमाता है अपने विचारों को। मगर डॉक्टर की जो पदवी है वो तो सदा रहेगी। वो आत्मा की अनुभूति के बल पर आत्म जागृति प्रकट हुई है, वो तो 24 घंटे है। उनमें ये तत्व विचार चलता रहे या चलता न भी रहे, तत्व विचार है ना, ये भगवान आत्मा का ये विचार, वो तो शुभ भाव है, ये शुभ भाव है। और जब भोगों के काल में, वहां पर भोगों के काल में, वो जो भोगों के काल में वहां पर वो विचार कैसे हो? भोगों के काल में तो विचार भोग का विचार है। खुद जब रसगुल्ला खाया है तो दूसरों को खिलाओ ऐसा नहीं, खुद को ही खाने का ऐसा राग का भाव है। तो वो भाव है, वो तो अशुभ भाव है। अशुभ भाव होने पर भी जागृति होने से सम्यक दृष्टि निर्दोष है, तो वहां सोचना तो पड़ा ही नहीं। वहां तो राग है, सोचते नहीं है कि अरे ये रसगुल्ले में सुख नहीं, ऐसा सोचते नहीं है। उसका कारण यह है कि पूर्व में जो तत्व विचार के बल पर अनुभूति हुई, अनुभूति से श्रद्धा में जो मोहर लगी है, इस मोहर के कारण अब भविष्य की पर्याय में वो सोचता नहीं है। बिना विकल्प का। इसलिए कहा कि जितने भी रिश्ते हैं वे सभी रिश्ते, लोक में जगत में जितने भी रिश्ते, ये सभी रिश्ते, उन रिश्तों के बारे में सोचना नहीं पड़ता अज्ञानी को। पहली बार तो ऐसा सोचना पड़ा कि नई शादी होनी है तो पत्नी को, ये पत्नी होने से पहले अब लड़के को देखने गई, सोचना पड़ा इसे शादी करना नहीं करना। मगर शादी होने के बाद में अब ये मेरा पति, ऐसा सोचना थोड़ी पड़ता। तो श्रद्धा गुण की पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व करे, उससे पहले तत्व विचार होता है। मगर तत्व विचार होने पर यह श्रद्धा में आया कि मैं त्रिकाली, ये श्रद्धा में आया। अब पत्नी को कभी कभी ये विचार आता है कि नहीं कि बाजार में निकली हूं, मेरा पति घर पर है, लाओ पति के लिए कुछ खरीद करके लेके जाती हूं। तो पति का विचार तो आया कि नहीं? पति का विचार आता है, मगर पति के विचार के कारण उसकी प्रति के प्रति जो श्रद्धा है, एकत्व, अपनापन जो है, वो विचार के कारण नहीं है, विचार आता है। ऐसे ही ज्ञानी को भगवान आत्मा का विचार तो आता है, मगर वो विचार के कारण एकत्व नहीं है। वो एकत्व अनुभूति हुई कि अनुभूति होते ही वो श्रद्धा का यथार्थ परिणमन है, उसे आत्म जागृति का। अब जो परम कृपालु देव के बारे में कि राग करना नहीं, करना तो सत्पुरुष पर करना। ये कृपालु देव पहले तो राग करना नहीं, और नीचे भी ये लिखा कि द्वेष करना नहीं, करना तो कुशील के प्रति करना। ज्ञानी राग द्वेष नहीं करते हैं, ज्ञानी राग द्वेष करते हैं। ये दोनों बात सच है। ज्ञानी राग द्वेष नहीं करते हैं, वो इस अपेक्षा से सच है कि श्रद्धान की अपेक्षा से, श्रद्धा में ये माना नहीं कि रागादि भावों का कर्ता ज्ञानी नहीं है, ये श्रद्धा में माना। ऐसा विकार का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि की ये श्रद्धा।
विकार का कर्ता, राग का कर्ता ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का मतलब उसका भाव कि जिसे आत्मा की अनुभूति हुई है वे मानते हैं कि मैं राग का कर्ता नहीं हूं। अपना परिणमन जो है वो अपना परिणमन अपने में ही होगा। राग का जो परिणमन है वो राग का परिणमन राग का परिणमन, ये राग का परिणमन मेरा हुआ कैसे? द्वेष का परिणमन मेरा हुआ कैसे? क्योंकि राग और द्वेष का परिणमन, जिस जड़ का परिणमन उसको जड़ कहा हो, जड़ का, जिसमें कोई विचार नहीं, जिसमें कोई सोच नहीं, बिना सोचे जो हो, ये विकार है। उसमें सोचना नहीं होता। क्रोध सोचता नहीं है क्रोध के लिए। कोई भी विकार का भाव ये सोचता नहीं है, क्योंकि विकृति का कार्य ही नहीं है ये सोचना। इसलिए कहते हैं क्रोध आता है तब तुम जरा सोचो तो उस क्रोध के लिए वो सोचना है कि ये क्रोध मेरा स्वरूप नहीं, वो क्रोध नहीं सोचेगा। कोई भी विकार सोचता नहीं है, क्योंकि सोचने का जो कार्य है वो तो ज्ञान में होता है। ये विचार चलते हैं, ये ज्ञान में चलते हैं। और विकार जो है वो विकार तो चारित्र गुण की मलिनता है, वो चारित्र गुण की पर्याय की अशुद्धता है, जिसमें सोचने का काम नहीं है। इसलिए विकृति और स्वभाव, इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान। सबसे पहले ये बताया कि पहले तो राग करना ही नहीं, और फिर ये कहा कि यदि ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता कि पूर्ण वितरागता प्रकट हो और राग होता है, तो फिर ये कहा कि सत्पुरुष पर राग करना। ऐसा पहला तो यही कि तुमसे यदि जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है तो ब्रह्मचारी ही रहना। मगर यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता और विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, तुम्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता, तो फिर कोई सुशील ऐसे साथीदार के साथ में शादी कर लेना। मगर सब जगह यहां वहां व्यर्थ में ऐसे जगत के पर उनके साथ में जाकर के एक एक के साथ में व्यभिचार मत करना। इसलिए तो सम्यक दृष्टि की भी वो शादी होती है ना। सम्यक दृष्टि की शादी है तो सम्यक दृष्टि को भी दोष नहीं लगता, क्योंकि श्रद्धा में ये सम्यक दृष्टि ने ये माना है कि ये रानियां, ये पत्नियां, ये मेरी नहीं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, सम्यक दृष्टि ने ये माना। ऐसा भाव भी सम्यक दृष्टि को सहज आता हो, ये भी लाना नहीं पड़ता। उस भूमिका में ऐसे भाव आते ही आते हैं। यदि विकार का भाव आता है, संयम रूप जीवन नहीं जिया जाता, तो फिर शादी कर लेने का भी विकल्प आता है। विकार है तो शादी करने का भी विकार है, ये दोनों विकार है। मगर मायाचार नहीं है वहां पर। इसलिए यह कहा कि यदि पहले तुमसे तो यह कहा कि राग करना ही नहीं, और यदि राग के बिना रहा ही नहीं जाता तो सत्पुरुष के प्रति राग करना। वितरागी का राग और रागी का राग। रागी का जो राग है उस राग को कहा अशुभ राग, और वितरागी का जो राग है उसे कहा शुभ राग। मगर वितरागी का जो राग है वो वितरागी का राग, वितरागी का राग होता तो रागी है,
वितरागी के प्रति लक्ष्य जाए, ध्यान जाए तो भी राग होता है। इसलिए जो सबसे अंत में ऐसे राग का भाव रहता है ना, वो ये राग रहता है, गुरु के प्रति राग, सतपुरुष के प्रति राग। ये सबसे अंत में छूटने वाले राग में। इसलिए देव शास्त्र गुरु उनको या मुख्य करके ऐसा लिया राग में। सबसे अंतिम राग नीज आत्मा का होता है, ऐसा मत लेना। नीज आत्मा का राग सबसे अंत में, ऐसा नहीं। नीज आत्मा के प्रति तो राग होता ही नहीं, उसके लक्ष्य तो वितरागता होती है। इसलिए राग तो पराये के लक्ष्य होता है। और सदगुरु को यहां पराया कहा इसलिए, राग करना तो सत्पुरुष पर करना, और द्वेष करना पहले तो नहीं करना, और करना तो कुशील के प्रति द्वेष करना। ये कुशील के प्रति, इसका थोड़ा सूक्ष्म भाव है, सत्पुरुष के प्रति राग करना। ये जो भगवान आत्मा की पुकार सुनने को मिलती है ना, ये तो बाहर की बात हुई कि कुशील के प्रति विकार का भाव जो होता है उसके प्रति द्वेष करना। अरे मैं इन भावों से कब छूटूं? जैसे काले नाग से तुम्हें बचना लगता है कि बच जाओ बस, ऐसे ही विकार का भाव उत्पन्न होता है, मैं बचूं। ऐसे ये तो बाहर की बात है, इसमें मुझे इतना 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 मन नहीं लगता। असली जो बात है अब ये सत्पुरुष और कुशील, सत्पुरुष पर राग करना, पुरुष का अर्थ है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा को पुरुष कहा। यह मनुष्य के शरीर की बात नहीं है। यह पूर शब्द से पुरुष शब्द बना। पूर का अर्थ होता है नगर, और नगर में वास करता है वह पुरुष। देह रूपी नगर में वास करने वाला जो आत्मा वो पुरुष है। और वह पुरुष, उसमें भी जो पर्याय से न्यारा बताना हो, पर्याय से न्यारा बताना, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव सत, वो त्रिकाल ध्रुव सत, उसे कहते हैं सत्पुरुष। माने भगवान आत्मा जो है वो सत्पुरुष है। इसलिए व्यवहार से जो ये कहा कि सत्पुरुष की शरण ले, तो तुरंत ही कृपालु देव की ओर ध्यान जाता है। मगर सत्पुरुष की शरण में आ, अर्थात ये जो परिणति, ये परिणति जो पर में दौड़ रही है, ये परिणति जब अपने घर में, अर्थात त्रिकाल सत ऐसा भगवान आत्मा जो निज घर की ओर परिणति ढले, उसे कहते सत्पुरुष का आश्रय लिया। बाहर में तो ये विचार करना पड़े, गुरु के पास जाते हैं ना, तुम किसी को गुरु के रूप में मानो ना। कुछ कुछ लोग ऐसी भ्रांति में पड़े कि तुम किसी को गुरुदेव कहो, कृपालु देव कहो, मगर ये तो पूछ लो कि वो तुम्हें शिष्य मानने के लिए तैयार है कि नहीं। तुम्हें शिष्य मानने को तैयार हो तो तुम उन्हें गुरु कहो ना। ऐसा नहीं होता। ये जो संबंध है ना, कृपालु देव अभी मुझे शिष्य बनाने नहीं आएंगे, पूज्य गुरुदेव श्री शिष्य बनाने नहीं आएंगे, मगर फिर भी
वे मेरे गुरु है। वरना ये रिश्ता ऐसे होता ना, तो भक्त का भगवान के साथ में जो कहता है ना कि मैं इस भगवान का भक्त हूं, तो क्या भगवान भी किसी को भक्त बनाएंगे? भगवान तो उन्हें कहते हैं भक्त बनाने का विकल्प ही नहीं। ये भाव ऐसा है, भक्ति का भाव भीतर में आए और किसी के प्रति तुमने ऐसे अहोभाव से भर करके सदगुरु कह करके पुकारा है, जरूरी नहीं है कि सामने से भी वो तुम्हें शिष्य माने या नहीं माने, मगर मेरे अंतर में जो अहोभाव आता है, इसलिए सत्पुरुष तुम्हें अपनी शरण में रखे या न रखे। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे गुरु के सानिध्य में रहना है, सत्पुरुष के योग में रहना है, मगर सत्पुरुष मुझे रखे, ऐसे सत्पुरुष कहाँ मिलते? मुझे सबने मना किया, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, मगर एक सत्पुरुष ऐसा है कि जो मना नहीं करता। जब पर्याय त्रिकाल द्रव्य की ओर जाती है ना, यह सत्पुरुष वास्तव में यही सत्पुरुष है, बाकी सब असत्पुरुष है। असत्पुरुष अर्थात चैतन्य की सत्ता में नहीं है, ऐसे सब पुरुष, रुचि उनकी भी नहीं। इसलिए यह कहा द्वेष करना तो कुशील के प्रति द्वेष करना। कुशील का मतलब क्या? कि जो पर्याय, ऐसा जो पति होता है ना, वो पति की पर्याय, या कुशील का मतलब वो नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष के पीछे जाए, कोई पुरुष स्त्री के पीछे जाए, ऐसा इसका भाव नहीं। कुशील का मतलब है कि पति की जो पत्नी है, वो पति की पत्नी अपने पति को छोड़ करके, अपने पति को भूल करके किसी पराये पुरुष के पास जाए, तो ये कितना बड़ा दोष की कुशील। मगर ये तो बाहर की बात। द्रव्य की जो पर्याय है, ये पति की जो पत्नी, द्रव्य की जो पर्याय है, जो परिणति है, ये आत्मा की पर्याय, ये आत्मा की ज्ञान की पर्याय, आत्मा की ओर ध्यान न करके जब राग का विकल्प होता है, ये राग का विकल्प, वो जो ज्ञान राग के विकल्प की ओर दौड़े, ऐसे ये पर्याय, उस पर्याय को व्यभिचारिणी पर्याय कहा है, उसकी ओर दौड़ती है। यह व्यभिचार है, यह कुशील। अनादिकाल से कुशील का सेवन हो रहा है, एक समय के लिए कुशील का सेवन नहीं हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय पराये के पीछे दौड़ रही है। ज्ञान की पर्याय है किसकी? भगवान आत्मा की। आत्मा की पर्याय आत्मा की ओर न देख करके ये विकार का भाव, जो विकृति, जो आत्मा का स्वरूप नहीं, जो परभाव, उस परभाव की ओर जाने वाली आत्मा की ये पर्याय, ये कुशील है। और जब वह ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा में ढली, निर्विकल्प हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये कहा ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ। वो ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म को पाया ने, पर्याय ने अब विचरण किया है ब्रह्म में, ऐसी जो पर्याय है वो ब्रह्मचर्य की पर्याय। इसलिए चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि 96,000 रानी को भोगते हैं ना, तो भी पर्युषण महापर्व में सुनते हो ने कि पर्युषण में 10वें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का जो दिन है 10 लक्षण पर्युषण में, तो उसमें यह सुना, तो चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान में भी उत्तम ब्रह्मचर्य होता है, तो भरत चक्रवर्ती को उत्तम ब्रह्मचर्य होता होगा, 96,000 रानी को भोगने वाले को उत्तम ब्रह्मचर्य कैसा?
कि उन्हें उत्तम ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जो आत्मा की पर्याय है वो आत्मा की पर्याय ब्रह्म में विचरण कर चुकी है, और जिसके बल पर अभी परिणति भी स्वरूप में ऐसी निर्मल हुई है, ये जो वितराग परिणति है वो स्वरूपाचरण चारित्र को वो उत्तम ब्रह्मचर्य कहा है। वो बाहर का जो है ना पर पदार्थों को, वो पर पदार्थों के भोग की बात है, जो अणुव्रत और महाव्रत अभी अंगीकार नहीं किए, वो अणुव्रत और महाव्रत की बात है, वो उत्तम ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य चौथे गुण स्थान में, अणुव्रत महाव्रत नहीं है, मगर स्वयं के प्रति ये उत्तम ब्रह्मचर्य। द्वेष करना तो कुशील के प्रति करना, इसका भाव ये पर्याय पर में जाती, उसका द्वेष का सीधा सा भाव है। कोई हथियार उठाना ऐसा नहीं है द्वेष का भाव, शत्रुता खड़ी करना ऐसा द्वेष का भाव नहीं है, सीधा सा इसका भाव है खेद बरतता है। ये खेद हो, इतना सुनने के बाद भी ये परिणति पर में क्यों जाती है, उसका खेद हो, और वो खेद ज्ञानी को भी होता है। इसलिए ज्ञानी को सत्पुरुष के प्रति राग भी होता है और ज्ञानी को कुशील के प्रति द्वेष भी होता है, उसका ये भाव हुआ। दूसरी शंका, गुरुदेव प्रणाम, वंदन। आत्मा की पर्याय में होने वाले रागादिक के काल में उसी क्षण रागादिक मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतीति कैसे हो? कृपया समाधान करें। ललित, सूरत। आत्मा की पर्याय में रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उस काल में तत्समय रागादिक भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी ही प्रतीति होती है। सम्यक प्रतीति जो होती है उसका स्वरूप ही है तत्समय, इसलिए वो तत्समय लिखने की जरूरत नहीं है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ ही है। बाकी तो अज्ञानी को भी 2 दिन के बाद में ऐसा विचार आता है ना कि अरे राग मेरा स्वरूप नहीं है जो राग हुआ, मगर तत्समय में वो राग मेरा स्वरूप नहीं। रागादि भावों की उत्पत्ति के काल में प्रत्येक सम्यक दृष्टि को ऐसी प्रतीति होती है। राग का भाव होता है एक समय में। ये इसका मूल कारण क्या है? जब आत्मा की अनुभूति हुई न, उस समय वो जो पकड़ में आया है ध्रुव, 4 बजे आत्मा की अनुभूति हुई तो 4 बजे वो जो भगवान आत्मा में एकत्व स्थापित हो चुका है, ऐसा जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व जो एक समय की पर्याय में अनुभव में आया और श्रद्धा का एकत्व उसमें हुआ कि यह मैं, पहली बात तो यह मैं,
ये जो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो चैतन्य रूप है, जिसमें जन्म मरण नहीं है, जिसमें आकुलता नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, ऐसी जो ध्रुव सत्ता है उसमें एकत्व हो चुका। दो में एकत्व एक साथ में रह ही नहीं सकता, यह नियम जाना। त्रिकाली में भी एकत्व रहे और राग के विकार में भी एकत्व रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा उसमें ऐसा ढेर हो ना, पूरा करोड़ों की संपत्ति, उस ढेर को तुमने ऐसे पकड़ करके रखा है। जिस समय तुमने उस ऐसे वैभव को पकड़ करके रखा है और उस समय खोटा सिक्का, बिल्कुल कहीं नहीं चलने वाला, बिल्कुल नकली, वो ऐसा सिक्का भी तुमने जान लिया। ये बात समझना हो कि जो तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये झूठा सिक्का है और तुमने अपने हाथों से करोड़ों की संपत्ति अपने पास में, जिसमें करोड़ों रुपए हो, ऐसा जो थैला है वो तुमने अपने पास में हाथ में बिल्कुल फिट पकड़ करके रखा है। और उस समय वो जो झूठा सिक्का है वो वहां पड़ा है। झूठा सिक्का, एक सिक्का पड़ा है। अब तुमसे कोई पूछे कि जब वो झूठा सिक्का पड़ा हो पास में, उस सिक्के को न पकड़ना और ये करोड़ों के वैभव को ही फीट पकड़ना, वो कैसे हो सकता है? यह पूछने जैसी बात है। जिसे थोड़ी भी समझ है, जिसने समझ लिया कि ये करोड़ों का वैभव ये बिल्कुल फीट पकड़ा है और उस समय वो झूठा सिक्का है, वो भी समझ है, नहीं समझ है ऐसा नहीं, समझ है। अब तुम्हें कोई कहे कि अरे उस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया कि वो जो झूठा सिक्का था ना उसको पकड़ा ही नहीं उसने, कितना बड़ा काम किया, कितने महान है ज्ञानी, कितने महान है, राग में एकत्व नहीं करते। अरे ये महानता नहीं है, ये तो स्वरूप ज्ञानी का ऐसा कि अनादि अनंत ऐसा ध्रुव वैभव श्रद्धा ने पकड़ा है। श्रद्धा ने पकड़ा है अर्थात श्रद्धा का एकत्व ऐसा है। ये श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। 4 बजे जब सम्यक दर्शन हुआ ये श्रद्धा और ये त्रिकाली ध्रुव, तो वो श्रद्धा ने ऐसा पकड़ा है कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा एकत्व हुआ भगवान आत्मा में। और फिर उस समय अब राग का विकल्प होता है, वो श्रद्धा तो टिक कर रही 5 बजे 6 बजे, तो राग का विकल्प जब होता है, उस राग के विकल्प में एकत्व करने के लिए तो ये वैभव की पकड़ को छोड़ना जरूरी है, अनिवार्य है। ये श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि रागादि भाव उत्पन्न होते। सिक्का जब पड़ा हो उस समय तुम सिक्का जब पड़ा हो तब तुम सिक्के को कैसे जानोगे कि ये सिक्का जो है वो मेरा स्वरूप नहीं है? राग का सिक्का, झूठा सिक्का। सिक्का इसलिए कहा क्योंकि एक समय की पर्याय है, और झूठा इसलिए कहा क्योंकि वो मेरी पर्याय नहीं है, वो परद्रव्य के लग से होने वाली विकार रूप पर्याय है, वो झूठा सिक्का है। ऐसा उससे कुछ भी नहीं होता। इसलिए अज्ञानी क्या करता है? ये झूठा सिक्का है ना, वो झूठा सिक्का लेकर के कोई बाजार में वस्तु खरीदने जाओ ना, वस्तु भी नहीं मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ,
एक महल खरीदना है, हो महल, और झूठा सिक्का लेकर के महल खरीदने गए तो महल नहीं मिलेगा। वो महल माने कौन सा महल? असली वो महल नहीं हो, रेत और सीमेंट का बना हुआ ऐसा वो महल नहीं। वो बच्चे के जो खिलौने का महल होता है ना, वो भी झूठे सिक्के से नहीं मिलता दुकान में। बच्चों के खिलौने का महल भी झूठे सिक्के से नहीं मिलता। और अज्ञानी झूठे सिक्के से मोक्ष रूपी महल को पाना चाहता है। कैसे? कि गुरुदेव हम तो आपकी इतनी भक्ति करने को तैयार है, बस मोक्ष मिल जाए। भक्ति माने राग, राग माने झूठा सिक्का, झूठे सिक्के से मोक्ष पाना चाहता है। हम आपकी इतनी भक्ति करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, बस मोक्ष चाहिए। झूठे सिक्के से मोक्ष नहीं मिलता, सच्चे वैभव से, सच्चे वैभव की पकड़ से। वैभव भी लाना नहीं है। इसलिए सच तो ये है, जब कोई मुझे पूछे ना कि ज्ञानी की दशा कैसी, आश्चर्य होता है। आश्चर्य उसमें नहीं होता, मुझे तो आश्चर्य उसमें होता है कि वैभव भी है, इतना वैभव है, फिर भी वो पकड़ा हुआ सिक्का क्यों नहीं छूटता है। सिक्का नहीं पकड़ते हैं उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, सिक्का नहीं छूट पाता है। यह दशा देख करके करुणा और दया आती है। सम्यक दृष्टि को यह प्रति समय यथार्थ प्रतीति है, यथार्थ श्रद्धा है। अंतिम शंका, आपने बताया रागी और वैरागी में यही अंतर होता है कि वैरागी को छोड़ते समय कोई भाव नहीं उठता। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई वैरागी होगा तो जीवन में जरूरी वस्तुओं के अलावा कुछ और इकट्ठा क्यों करेगा? जैसे मैं अपने घर में कोई शोपीस या आराम की वस्तु क्यों खरीद कर लाऊंगी, जब इसका कारण मुझे शरीर का सुख देना हो? तो क्या सम्यक दृष्टि कुछ भी इकट्ठा नहीं करता? कृपया मेरे भावों को समझकर मेरी शंका को स्पष्ट कीजिए। निधि पालावत, एक दिन मैंने कहा था, दृष्टांत भी दिया था, दोनों यात्री प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे हैं ट्रेन में से, और ट्रेन छूट गई। दोनों के पास में एक सा सामान था, मगर जो ज्ञानी थे उन्हें फर्क न पड़ा, अज्ञानी को फर्क पड़ा। अब प्रश्न ये कि ये ज्ञानी इतने वैरागी है तो फिर अज्ञानी जितना सामान भी क्यों रखते हैं? फिर वैरागी तो हुए तो फिर रखने की जरूरत क्या? वैरागी के पास में ऐसा परिग्रह, वैरागी अनेक प्रकार के होते हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को भी वैरागी कहते हैं, और पांचवें छठे गुणस्थान में भी वैरागी कहते हैं। भरत चक्रवर्ती के लिए कहते हैं ना वैरागी भरत, वो भी वैरागी है। यहां तो शोपीस की खाली बात की है, वहां तो 6 खंड का वैभव जिनके पास है, ऐसे वैरागी है। वैरागी का मतलब क्या है
वैरागी का अर्थ है राग और द्वेष के भाव जिनके छूट गए हैं, उसको वैरागी नहीं कहा। राग और द्वेष के भाव छूट गए हैं, उन्हें वितरागी कहा। ये वैरागी का अर्थ समझना। राग और द्वेष के भाव तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, मगर राग और द्वेष के भाव की उत्पत्ति के काल में भी राग और द्वेष के प्रति कोई भाव नहीं और उदासीनता बनी रहती है। सम्यक दृष्टि को यह परिग्रह इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? चौथे गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन हो गया ना, तब फिर यह परिग्रह रखने की, अपने घर में रखने की जरूरत क्या है? जरूरत तो नहीं है, फिर भी रखते हैं। अरे ज्ञानी इतना परिग्रह रखते हैं, अरे ज्ञानी है इसलिए तो परिग्रह रखते हैं। वो ज्ञानी कहा ना, वो ज्ञानी का हासिल, ज्ञानी है इसलिए परिग्रह रखते हैं। यदि वो ज्ञानी के साथ साथ मुनि भी होते तो नहीं रखते, अकेले ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि अभी मुनि धर्म अंगीकार नहीं हुआ ना, इसलिए तो मुनि नहीं है इसलिए शोपीस रखते हैं, आराम की वस्तु रखते हैं, और ज्ञानी है इसलिए इन वस्तुओं में एकत्व नहीं है। ये दोनों बात श्रद्धा और चारित्र के संबंध में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। पर्युषण महापर्व के दौरान भी हमने प्रतीति और परिणति का विषय समझा है। इसके अलावा प्रतीति और परिणति पर एक पूरी शिविर भी हुई है, इसलिए वहां से आपको इन सब विषयों पर विस्तार से समाधान प्राप्त होगा। और वह प्रवचन सुनने के बाद में यदि कोई शंका होती है तो फिर आप पूछना। यहां जो शंका समाधान का हमने सेशन रखा है, जो भी ज्ञान दीपक साधक ये शंका आपके भीतर भी उठती हो, बिल्कुल संकोच किए बिना, कैसी भी आपकी शंका हो जो आपकी मुक्ति की यात्रा के लिए मोक्ष मार्ग में वह शंका बाधक बनती हो, तो उस शंका को हटाने के लिए आप निसंकोच शंका पूछ सकते हैं। जो आस्क उमराला के नंबर पर हिंदी भाषा में आप टाइप करना और टाइप करके ही भेजना। यदि हिंदी के फॉन्ट में टाइप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं आता है तो अंग्रेजी फॉन्ट में, मगर हिंदी भाषा में आप टाइप करके भेजना। और कल से तो अपनी शिविर शुरू होगी। थोड़ी देर में मैं इंदौर जाने के लिए निकलने वाला हूं। ये मैं बोलता हूं ना तो लोगों के फोन आते हैं कि अहमदाबाद जाने से पहले, अहमदाबाद वापिस आते समय एक बार हमारे यहाँ भी जाके आना। उमराला से इंदौर जाओगे तो अहमदाबाद होके जाओगे ना। आज सुबह ही किसी ने पूछा था, इसलिए ये कहता हूं, उसके साथ में ये खुलासा भी करता हूं, ये ऑनलाइन शिविर है। ये भावों से मैं इंदौर जाने वाला हूं, शरीर से नहीं। शरीर से उमराला में ही हूं। और जो शिविर के बारे में मैंने कहा, कल की जो शिविर है इंदौर में श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर ओम विहार इंदौर, महावीर दिगंबर जैन मंदिर की ओर से जो आयोजित हुई है, जिसका विषय रखा है आनंद भवन का राजमार्ग। ये आनंद भवन का राजमार्ग, इस शिविर पर कल से 3 दिन के लिए हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी जो शिविर है
2 से 4 अक्टूबर की वो आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में होगी। 9 से 11 अक्टूबर वह भी निश्चित हो चुकी है। 9 से 11 अक्टूबर ज्ञान दीपक परिवार लुधियाना। 16 से 18 अक्टूबर ज्ञान दीपक परिवार अंबाला। 23 से 25 अक्टूबर ज्ञान दीपक परिवार मुंबई। 29 से 31 अक्टूबर जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन यूएसए। 6 से 8 नवंबर जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो कनाडा। 14 से 16 नवंबर दीपावली शिविर जो आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में ही होगी। इसके अलावा 30 नवंबर से 3 दिसंबर ये 4 दिन की शिविर उमराला में होगी, जो परम कृपालु देव के जन्मदिन महामहोत्सव होगा। और 31 दिसंबर से 2 जनवरी की न्यू ईयर शिविर जो उमराला में ही होगी। अब 2020 में सिर्फ 4 शिविर की तारीख अभी बाकी है, जो अभी जिनके नाम अभी तक नहीं आए हैं। 20 से 22 नवंबर, 11 दिसंबर से 13 दिसंबर, 18 दिसंबर से 20 दिसंबर, 25 दिसंबर से 27 दिसंबर। तो ये जब 4 शिविर के लिए अभी अवकाश है और कुछ साधकों की रिक्वेस्ट भी आई है, 1-2 दिन में वो भी निश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये शिविर का कार्यक्रम रहेगा। और जब शिविर नहीं होगी तब शंका समाधान का यहाँ पर सत्संग होगा। और चैतन्य तत्व विचार वो तो किसी भी समय पर हो सकता है, उसकी तैयारी में रहिए। आज इतना ही।